वेलकम राजी, मुझे टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन है मसूद रजा साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी नजर से जरूर गुजरी होगी। अली अमीन गंडापुर जिस तरह वफाकी वुज़रा के साथ आज उनका लहजा बड़ा नरम लहजा था, अब उनको ये बात समझ में आई है कि वफाक के साथ मिलके सूबाई मसाइल हल किए जा सकते हैं। क्या कहेंगे मसूद रजा साहब? तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया इम्तियाज भाई। देखिए, इसमें तो पहले दिन से कोई शक और शुबे की बात नहीं है कि रियासत के साथ जो मामलात हैं उसमें तहरीक इंसाफ किसी किस्म का रखना अड़ाएगी, क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान ने जेल में सहाफियों से और अपने वकला से बातचीत करते हुए कहा था कि SIFT हो या दीगर मामलात हो, रियासत के साथ चलना है हमें और रियासत से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जो मसाइल हैं वो शहबाज हुकूमत के साथ है। शहबाज हुकूमत जिसके बारे में तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो इनको KP में नाकाम करना चाहती है, इनके पैसे नहीं देना चाहती, इनके तरक्याती काम जो है वो रुकावट का शिकार हों, अवाम इनसे बदजन हों। और इसी तनाजुर में अगर आप देखें तो जो इन्होंने अपना बजट पेश किया है विफाक से पहले, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यानी इसमें भी एक सियासी एलिमेंट है कि विफाक हमें पैसे दे या ना दे, जो हमारा हिस्सा बनता है हम अपना प्रोग्राम अपनी आवाम के सामने रख दें। तो आपने देखा हुआ कि इससे पहले भी जब CEC का इजलास हुआ था तो उसमें भी अली अमीन गंडापुर गए थे और जाने के बाद उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की थी और बड़ा ऐसे लगा था कि जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दोनों अलहदा चीजें हैं। सियासत एक अलहदा मामला है, रियासत के साथ मामलात बिल्कुल एक अलहदा मामला है। क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि वो रियासत को नहीं चलने देगी तो फिर तहरीक इंसाफ का चलना नामुमकिन हो जाएगा। मसूद साहब, आपने सही कहा कि रियासत के साथ तो चलना है, रियासत के खिलाफ नहीं जाया सकता। आपको पता है, एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हम वफाक के साथ चलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें कही हैं, जिस तरह IMF को खत लिखा गया और जिसकी डिमांड की गई और जिस तरह की, ये तो रियासत के खिलाफ एक्शन है। आपको पता है ये हुकूमत के खिलाफ तो नहीं है। देखिए, IMF के साथ जो मामला थे, जो जिस खत का जिक्र होता है उस जिक्र पर उस खत के हवाले से जो बहुत भरपूर तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू हमें मिलता है वो हुकूमती जमात का मिलता है। उसमें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मिलती हैं, उनके टॉक शोज मिलते हैं। हालांकि उस खत में अगर आप देखें तो उस खत में ये नहीं कहा गया कि आप पाकिस्तान को पैसे ना दें। सही। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन से पहले आपने हमसे मुलाकातें की थी तो आपने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि डेमोक्रेसी चलती रहेगी, इलेक्शन शफाफ होंगे और सियासी अमल मुल्क में जारी रहेगा। तो आप जहां पैसे दे रहे हैं वहां इस बात को यकीनी बनाएं और अपना इस्तेमाल करें, दबाव डालें। उसमें कहीं पर भी, मैंने पढ़ा उस खत को कई मरतबा, मुझे कहीं पर भी ये तासुर नहीं मिला कि पाकिस्तान को पैसे ना देने की उसमें बात की गई हो। वो एक अलग बात की उसको प्रेजेंट एक अलग तरीके से किया जाता है। तो अगर हकीकत देखें तो हकीकत इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सही। दूसरा, आपको पता है इदारों के बीच तनाव तो है, कोई आज का तनाव नहीं, पिछली गवर्नमेंट्स में भी ये तनाव रहता है। और जिस तरह के बयानात आपको पता है लोअर हाउस में, अपर हाउस में, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस तरह मुस्तफा कमाल साहब ने, जिस तरह फैसल वाडा साहब ने की, क्या कहेंगी कि आगे चल के आपको ये कन्फ्रंटेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, कम होती हुई नजर आ रही? देखिए, इदारों के साथ तो कन्फ्रंटेशन कम होनी चाहिए और इसके लिए अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये सियासी अमल भी नहीं चल सकता और फिर रियासत के लिए भी मसाइल हैं। मुल्क को माशी मसाइल दरपेश हैं जिसके लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है और ये मुमकिन नहीं है कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो देखिए ना, नून लीग के बारे में हम सब जानते हैं कि वो इलेक्शन कैसे थे। यानी कि पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो ज्यादा मैच्योर मालूम होता है बनिस्बत नून लीग के। मगर पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को सहारा दे रही है, मेन हुकूमत में मौजूद नहीं है। तो वोट की बड़ी कुव्वत होती है, अवाम की जो सोच होती है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये कॉन्फ्रंट्रेशन अगर कम हो तो बेहतर है, बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा है और वल्लाह आलम के आगे जाके क्या होगा। सबसे ज्यादा अगर मुल्क के लिए तशवीश की बात है तो यही सबसे ज्यादा तशवीश की बात है। मसूद रजा साहब, आपको कोई तहरीक चलते हुए कोई फ्यूचर में, यानी कि आपको पता है नियर फ्यूचर में मौलाना फजल रहमान साहब, PTI, जिस तरह PTI के लोग आज कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान एक सियासी ताकत रखते हैं, उसकी ताकत को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं,
कोई आपको लग रहा है कि सारे जो अशखास हैं, पार्टीज हैं जो हुकूमत में नहीं, मिलके कोई तहरीक चलाएं हुकूमत के खिलाफ, या आपको आर्मी चीफ हो, प्रेसिडेंट हो और प्राइम मिनिस्टर हो, ये सेम पेज पे मजबूत नजर आ रही है हुकूमत, क्या कहेंगे? देखिए, तहरीक इंसाफ के साथ जो मजबूत पेश था वो उसके फटने का किसी को इम्कान भी नहीं था, लेकिन फिर हुआ यह कि तहरीक इंसाफ परफॉर्म नहीं कर सकी और अवाम में उसके खिलाफ जो है वो गम गुस्से में इजाफा होता चला गया। तो फिर ये फैसला किया गया किसी सतह पर कि जो गालियां इनको पड़ रही हैं वो गालियां हम क्यों खाएं, जो थप्पड़ हमारे गाल पे पड़ रहा है वो तो इनके गाल पे पड़ना चाहिए। और फिर वहां से मामला तब्दील हुए। अब आगे इलेक्शन है, अगर इलेक्शन में माफ कीजिएगा आगे बजट है, तो बजट में अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिलता और अवाम के लिए सख्तियां बढ़ती हैं तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि अवाम की जो गम गुस्सा है वो हुकूमत के खिलाफ बढ़ेगा। और जब हुकूमत के खिलाफ बढ़ेगा तो फिर ये बात आएगी कि इस हुकूमत को तो बैक कर रही है एस्टेब्लिशमेंट, तो एस्टेब्लिशमेंट ने माजी में भी इस गम गुस्से को कभी फेस नहीं किया और हुकूमत को फारिग किया है। और इस दफा भी ऐसे लगता है कि अगर ये अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाए, अवाम को रिलीफ नहीं दे पाए, तब तो तहरीक जरूर चलेगी। और अगर इन्होंने अवाम को रिलीफ दिया और मामला को बेहतर तरीके से चलाया तो इनको कोई खतरा नहीं होगा। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के स्टेटमेंट आपकी नजर से भी मेरी नजर से भी गुजरे कि हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। कल आपने ये जरूर देखा होगा, सुना होगा, आपकी नजर से गुजरा होगा, चेयरमैन सेनेट और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, हमारी बातचीत चल रही है हुकूमत में शमूलियत के लिए, देख रहे हैं कि बजट से पहले या बजट के बाद पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है? जी, बजट के बाद बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है। और आपको शायद याद होगा, गालिबन आपकी ही साथ गुफ्तगू में मैंने ये जिक्र किया था कि एक वक्त आएगा जहां पर तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बाकायदा काबीना में शामिल होगी। तो मैंने जैसे कि पहले कहा कि इनका वोट ज्यादा मेच्योर है बनिस्बत नून लीग के। यही वजह है कि प्रेसिडेंटशिप पीपल्स पार्टी के पास, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का, 2 सूबों में हुकूमत, 2 सूबों में गवर्नर, और अब वफाकी काबीना में भी वो शामिल होंगे। तो एक बड़ा मेजर चंक वो हासिल करेंगे। इंतजार सिर्फ इस बात का था कि जरा सी और स्टेबिलिटी आ जाए, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ जाए। तो अब जो IMF के साथ मुआहिदा होने जा रहा है उसके बाद इकोनॉमी में स्टेबिलिटी की तवक्को है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फूक फूक के कदम रख लें और वो जितना इख्तियार हासिल कर सकते हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि बजट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में भी शामिल होगी इंशाल्लाह। मसूद साहब, आखिरी सवाल आपसे, मियां साहब की खामोशी आपको पता है, PDM की हुकूमत जब बन रही थी, न्यूज़ आपके पास भी थी, हमारे पास भी, वो कह रहे थे कि आप हुकूमत नहीं बनाएं, इलेक्शन की तरफ जाएं। और जिस तरह PTI पॉपुलर नहीं थी उस टाइम, और जिस तरह उनका ग्राफ था पॉपुलर का बड़ा नीचे था, और PDM की गवर्नमेंट के बाद उनका ग्राफ जिस तरह बढ़ा है आपको खुद पता है। आज मियां साहब भी आज भी खामोश हैं, कल वो सदर बनने जा रहे हैं, आपको लगा है उसकी बेटी की हुकूमत पंजाब में है, बड़ा सूबा है, और वफाक में भाई हैं, कोई एक्टिव होने जा रहे हैं मुल्की सियासत में, नेशनल पॉलिटिक्स में, क्या कहेंगे? देखिए, मियां साहब का एक्टिव होना सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि मियां साहब का जो पुराना बयानिया था वो उस पर वापस आ जाए। जैसा कि उन्होंने पिछली तकरीर में अपनी कहा कि मैं ये हक रखता हूं कि मैं मरते दम तक पूछूं कि मुझे क्यों निकाला, किस तरह से वजीर आजम को 3 लोग बाहर कर देते। तो उन्होंने वही सारा कुछ दोहराया था। अगर तो मियां साहब कल की तकरीर में यही गुफ्तगू